नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अपने विशेष अंक में हम बात करेंगे प्रेम की कुंडली के बारे में। कौन से वो ग्रह होते हैं जो आपके प्रेम को प्रभावित करते हैं और अलग अलग ग्रहों का आपके प्रेम पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये समझेंगे कि जिस तरह का प्रेम आप करते हैं उस तरह के प्रेम में गड़बड़ी कहाँ होती है और कहाँ पर प्रेम बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे। आने वाला सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का जो मंत्र है वो है ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। अगर प्रेम से संबंधित कोई समस्या है या रिश्तों से संबंधित कोई समस्या है तो इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करना चाहिए भगवान राधा कृष्ण के सामने। और अगर इस मंत्र का आप नित्य प्रातः और रोज शाम को जप करते हैं 108 बार भगवान राधा कृष्ण के सामने, तो प्रेम से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्योतिष में किन ग्रहों का प्रेम से संबंध होता है। कुंडली का जो चौथा खाना है, चतुर्थ भाव है, और जो पंचम भाव है, पांचवा खाना है, ये आपकी सोच और भावनाओं का स्थान है। आप सोचते कैसा हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, ये बात कुंडली का चौथा और पांचवा खाना बता देगा। चंद्रमा मन का स्वामी होता है और प्रेम के मामले में इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रेम की जो शुरुआत होती है उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके मन का। इसलिए चंद्रमा प्रेम के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शुक्र जो है ये भावनाओं का स्वामी है, प्रेम में आकर्षण और जुड़ाव पैदा करता है। यानी चंद्रमा आपके मन से संबंध रखता है, शुक्र आपकी भावनाओं से संबंध रखता है, और दोनों को मिला करके देखें तब जाकर के प्रेम की स्थितियां बन पाती हैं। बाकी जितने ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, राहु है, ये अलग अलग तरीके से प्रेम को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से प्रेम के दो ही ग्रह होते हैं, एक शुक्र है, दूसरा चंद्रमा है। बाकी ग्रहों का अलग अलग असर आपकी भावनाओं पर और आपके मन पर पड़ता है। जिस तरह का ग्रह आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह होता है, प्रेम के मामले में व्यक्ति का स्वभाव भी वैसा ही होता है। मान लिया शनि आपका मुख्य ग्रह है तो आप शनि के स्वभाव की तरह प्रेम करेंगे। इसके अलावा कुंडली के जो तत्व हैं ये भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बताते हैं। जैसे अगर हम जल तत्व की बात करें, कुंडली में जल तत्व की मात्रा अगर ज्यादा हो तो आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है। इसीलिए कुंडली के तत्व भी आपके प्रेम पर, आपके रिलेशंस पर गहरा असर पैदा करते हैं। तो शुक्र चंद्रमा आपके मन में प्रेम की शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रेम होगा कैसा, आप किस तरीके का प्रेम करेंगे, ये बाकी ग्रहों पर निर्भर करता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों से जब प्रेम प्रभावित होता है तो किस तरह का प्रेम होता है, उसकी समस्याएं क्या होती हैं, उसका प्रारूप क्या होता है, और उस तरह के प्रेम के संबंधों को बेहतर कैसे बनाया जाए। अब देखिए, मोटे तौर पर अगर हम प्रेम की बात करें तो एक प्रेम सामान्य प्रेम होता है जो किसी स्त्री और पुरुष के बीच में होता है, जिसमें विवाह होने के पहले की स्थिति होती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपको प्रेम में सफलता मिले या आपके प्रेम संबंध में दिक्कत ना आए, तो क्या उपाय करना चाहिए?
पहली बात यह है कि इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध अच्छा हो तो इसके लिए भगवान राधा कृष्ण की पूजा करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं और चाहते हैं कि वो संबंध मधुर बना रहे, उसमें दिक्कत ना आए, तो नियमित रूप से भगवान राधा कृष्ण की पूजा करें, उन्हें गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करें और साथ में उनका एक विशिष्ट मंत्र है, ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जप करने से प्रेम संबंध मधुर बने रहते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपके मन में ये डर है, ये भय है, ये वहम है कि आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा, आपका प्रेम संबंध खराब हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक रत्न आता है, उसे कहते हैं एमेथिस्ट। हो सकता है कि आप ना पहन सकते हो, लेकिन एमेथिस्ट को अपने पास अगर नियमित रूप से रखा जाए तो प्रेम संबंध के खराब होने का या प्रेम संबंध के टूटने का खतरा नहीं रहता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर कुंडली में सूर्य या मंगल प्रधान कुंडली हो, इनकी भूमिका ज्यादा हो, तो आपके प्रेम की स्थिति कैसी रहती है। लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल पर चलते हैं। 14 फरवरी से 20 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और स्वास्थ्य के अलावा सप्ताह की शुरुआत में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह के तनाव हो सकते हैं, बेवजह की चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। हालांकि एक बात आप ये जाने रहिए कि तनाव और स्वास्थ्य की गड़बड़ियों के बावजूद आपके धन और आपके करियर की जो स्थिति है, ये कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। आपकी समस्याओं में परिवार का सहयोग भी बना रहेगा, यानी अगर कोई मुश्किल आती भी है, सेहत की आती है, रिश्तों की आती है, तो आपके परिवार का सपोर्ट इस सप्ताह में आपको मिलता रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। सप्ताह के अंत में अचानक रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, तो अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करते हैं तो आपके महत्वपूर्ण काम जरूर बन जाएंगे। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपके मेंटल स्टेटस में सुधार होगा सप्ताह की शुरुआत के साथ। नए काम की तरफ भी आपका झुकाव होता दिख रहा है। आप नए काम की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सप्ताह के मध्य में खासतौर से बुध बृहस्पतिवार को आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा। चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कतें आपको हो सकती हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है और सप्ताह के अंत में आपके संतान की विशेष उन्नति हो सकती है, ये संभावना आपके लिए जरूर बनी हुई है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर है मन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन दुर्घटनाओं से बचना होगा और जहां तक संभव हो इस सप्ताह में अपने नए काम की तरफ आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, अगर इस सप्ताह में मंगलवार के दिन आप करते हैं तो उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं।
धन की स्थितियां सप्ताह की शुरुआत से आपके लिए बेहतर दिख रही हैं, लेकिन व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा इस सप्ताह में रहने वाली है और इस व्यस्तता से आपको आपके करियर में फायदा होता हुआ दिख रहा है। कर्ज चुकाने के मामले में और महत्वपूर्ण काम निपटाने के मामले में सावधानी रखिए। इस सप्ताह में कर्ज चुकाने पर भी ध्यान दीजिए और महत्वपूर्ण काम निपटाने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको करने का मौका इस सप्ताह में आपको मिलेगा। दूसरों के चक्कर में ज्यादा पड़ने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर दूसरों के काम में हाथ डालिए, वरना बेवजह दूसरों के चक्कर में आप फंस सकते हैं। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे मौके दे रहा है मुश्किलों को दूर करने के लिए, और इस सप्ताह में कर्ज उतारने में, जीवन को बेहतर करने में आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में भी सावधानी रखिएगा। बेवजह की दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का जो दिन है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब ये जान लेते हैं कि सूर्य और मंगल जब आपके प्रेम पर प्रभाव डालते हैं, जब आपका प्रेम सूर्य और मंगल से प्रभावित होता है तो प्रेम कैसा होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह सूर्य है या आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह मंगल है, तो ये प्रेम में आधिपत्य पैदा करता है, प्रेम में कमांड पैदा करता है। इनसे प्रभावित लोगों का प्रेम शासन की तरह होता है। सूर्य और मंगल जब कुंडली में लीड करता है और ऐसे लोग प्रेम करते हैं, तो वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर शासन करना चाहते हैं, उसके ऊपर लीड करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रेम करते हैं कि मैं जिससे प्रेम करता हूं या जिससे प्रेम करती हूं वो बिल्कुल मुझी से प्रेम करे, किसी और के बारे में ना सोचे। बहुत ज्यादा प्रेम में इनका डोमिनेंस रहता है। देखिए, प्रेम में डोमिनेंस नहीं चल सकता, प्रेम में शासन नहीं चल सकता, प्रेम में चलता है समर्पण। अब चूंकि यहां डोमिनेंस बहुत होता है, आधिपत्य बहुत होता है, इसलिए इनका प्रेम बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता। और अक्सर सूर्य और मंगल की जो प्रधानता होती है कुंडली में, ये अक्सर वैवाहिक जीवन में सेपरेशन पैदा कर देती है, अक्सर वैवाहिक जीवन में अलगाव हो जाता है। इनको सलाह लेकर के कोई जल तत्व का रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का डोमिनेंस है, तो आप सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल पहने, जल तत्व का रत्न पहने, उससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ नियमित रूप से लोगों की सहायता करें, लोगों के लिए दान करें। इससे जो फायर है जीवन का वो थोड़ा कम होगा और प्रेम में थोड़ी स्थितियां बेहतर होंगी। अब दूसरा प्रेम है वैवाहिक जीवन का। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आप पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध अच्छा बना रहे, प्रेम संबंध की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, तो क्या करेंगे? इसके लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी होगी, क्योंकि भगवान शिव और मां पार्वती को सर्वोत्तम सबसे अच्छा दंपति माना जाता है। इसलिए अगर वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध अच्छे करने हो, वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम बढ़ाना हो, तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और इसके लिए आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। वैसे तो शाम को करना बेहतर होता है, लेकिन आप चाहें तो सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। उनके सामने दीपक जलाएं, उनके सामने धूप बत्ती जलाएं और इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार
जप करेंगे, सुबह शाम दोनों समय करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शाम के समय पूजा जप करें तो उस समय इस मंत्र का जप करें और ये प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहे, वैवाहिक जीवन से जो प्रेम की मुश्किलें हो गई हैं वो मुश्किलें दूर हो जाएं, आपसी बॉन्डिंग, आपसी रिलेशन मधुर हो जाए। जब आपकी कुंडली में बुध बहुत प्रबल होता है या बृहस्पति बहुत प्रबल होता है तो प्रेम कैसा होता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या है। कर्क राशि, देखिए सप्ताह बहुत अच्छा है क्योंकि सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए सफलता की स्थितियां बन रही हैं। सप्ताह शुरू होगा और एक एक कम करके आपको कामों में सफलता मिलती जाएगी। रुके हुए जो आपके काम हैं ये आपके काम पूरे होंगे और आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति के मामलों में और करियर के मामलों में आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, यानी अगर आप संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं बिल्कुल सही समय है, और करियर में अगर कोई बड़ी उछाल लेना चाहते हैं, करियर में कोई बड़ी सफलता चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इस सप्ताह में आप किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे और इस सप्ताह में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। सप्ताह के अंत में किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, ये संभावना बनी हुई है। तो कर्क वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और इस सप्ताह का सही इस्तेमाल करने से आपको विशेष लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम आपके हैं वो आप शनिवार को करने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। खास तौर से अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप लापरवाही नहीं करेंगे। पारिवारिक विवाद से और अशांति से आपको बचाव करना है। हालांकि ये बात आप जाने रहिए कि जो करियर की स्थिति है, जो धन की स्थिति है, ये कुल मिला जुलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई बाधा चली आ रही है तो वो बाधा भी इस सप्ताह में समाप्त होगी। अगर आपकी राशि सिंह है और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, अविवाहित हैं, तो इस सप्ताह में आपका विवाह तय हो सकता है। विवाह के मामले में आपको सफलता मिल सकती है और इस सप्ताह के अंत में आपका रुका हुआ काम बन सकता है। अगर कोई करियर से जुड़ा हुआ काम है या पैसे से जुड़ा हुआ काम है, सप्ताह के अंत में करने की कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन आप करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम निश्चित रूप से बनेंगे। महत्वपूर्ण काम के लिए इस सप्ताह का चुनाव आपको करना चाहिए और सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं और रुका हुआ धन भी आपको सरलता से, आसानी से प्राप्त होगा। लेकिन सप्ताह के मध्य में, खासतौर से बुधवार बृहस्पतिवार को आपको चोट चपेट से बचना है। परिवार में किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। इस सप्ताह में परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी, चिंता, तनाव जैसा हो सकता है, ये संभावना बनती है। सप्ताह के अंत में आपको करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है, यानी सप्ताह की शुरुआत भी अच्छी है, अंत भी अच्छा है। केवल सप्ताह के मध्य में, बीच में आपको ध्यान देने की जरूरत अवश्य है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा।
अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब ये जानते हैं कि बुध और बृहस्पति प्रेम पर कैसा असर डालते हैं, और अगर आपकी कुंडली में बुध लीड कर रहा है या बृहस्पति लीड कर रहा है तो ये प्रेम पर कैसा प्रभाव डालेगा, कैसा असर डालेगा। देखिए, बुध और बृहस्पति दोनों इंटेलेक्चुअल प्लेनेट हैं, बौद्धिकता के ग्रह हैं। बुध माने बुद्धि और बृहस्पति माने ज्ञान। तो जब कुंडली में बुध प्रधान हो जाए, कुंडली बुध लीड करने लगे, या बृहस्पति प्रधान हो जाए, बृहस्पति लीड करने लगे, तो ये प्रेम में इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता पैदा कर देते हैं। अक्सर इनका प्रेम देह से संबंधित नहीं होता। जिससे प्रेम करते हैं वो दिखता कैसा है, उसके लुक्स कैसे हैं, या लड़की कितनी अच्छी है, लड़का कितना अच्छा दिखाई देता है, जो देह वाला मामला है ये बुध बृहस्पति के साथ नहीं होता है। इनको प्रेम होता है दूसरे व्यक्ति से उसके गुणों की वजह से। वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा कैरियर है, उसके गुणों से संबंध रख करके इनको प्रेम होता है, देह से आकर्षण नहीं होता। ये प्रेम में दार्शनिकता की तरफ जाते हैं, फिलॉसफी की तरफ जाते हैं। इनका प्रेम बड़ा गहरा, बड़ा डीप होता है, लेकिन मुश्किल ये है कि इनका जो प्रेम है वो दूसरों को समझ में सामान्यतः नहीं आता है, क्योंकि ये प्रेम करते हैं दर्शन की तरह, फिलॉसफी की तरह, ज्ञान से, बुद्धि से, आत्मा से प्रेम करने की बात करते हैं। ये प्रेम में स्वतंत्रता देते हैं, जिससे प्रेम होगा उसको इंडिपेंडेंट रखेंगे, और ये चाहते भी हैं कि इनको भी प्रेम में स्वतंत्रता मिले, इनके ऊपर भी दबाव ना हो। लेकिन इनके साथ मुश्किल ये है कि जिससे प्रेम करते हैं अक्सर उसके साथ इनका विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं वो बहुत बार इनके प्रेम को समझ ही नहीं पाता, इनके फिलॉसफी को, इनके दर्शन को, तो शादी नहीं हो पाती। अक्सर प्रेम बड़ा गहरा, बड़ा भौतिक टाइप, बड़ा आध्यात्मिक टाइप का, बड़ा डिवाइन टाइप का प्रेम होता है, लेकिन उसमें विवाह नहीं हो पाता। इनको प्रेम में थोड़ा सा यथार्थवादी बनना चाहिए, यानी प्रेम में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए। बहुत ज्यादा फिलॉसफी वाले प्रेम नहीं चल पाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, और सलाह लेकर के एक जल तत्व का रत्न जैसे ओपल या मोती सलाह लेकर के पहनिए, इससे आपको प्रेम में सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, प्रेम के मामले में अगर हम कुछ रत्नों की बात करें, जो रत्न आपके प्रेम के मामले को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो कौन से होते हैं? देखिए, मोती एक ऐसा रत्न है जो आपके इमोशंस को बहुत अच्छा कर सकता है, आपकी भावनाओं को बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर आप पहले से ही बहुत भावुक आदमी हैं, बहुत इमोशनल आदमी हैं, और ऐसी स्थिति में आप मोती पहनते हैं, तो प्रेम में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके निर्णय गलत होंगे। तो प्रेम के मामले में मोती पहनने में थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ओवर इमोशनल लोगों को प्रेम के मामले में मोती नहीं पहननी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रेम के मामले में आपको असफलता मिल रही है, या आपकी बात आपके पार्टनर तक नहीं पहुंच पा रही है, या चीज़ें बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र का रत्न है ओपल। इसको पहनने से प्रेम के मामले, विवाह के मामले, रिश्तों के जुड़ने के मामले बहुत अच्छे हो जाते हैं, और इसको पहनने से बहुत हद तक आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आप प्रेम में बार बार बेवकूफ़ बनते हैं, या प्रेम में बार बार आपको असफलता मिलती है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनना चाहिए, ताकि प्रेम भी आप करें तो थोड़ी बुद्धिमानी से करें। कम से कम अगला आदमी आपको बेवकूफ़ ना बना सके, या प्रेम में आपका यूज़ ना कर सके, या प्रेम में आपका इस्तेमाल ना कर पाए। शनि का रत्न यानी नीलम, सूर्य का रत्न यानी माणिक्य, और मंगल का रत्न यानी मूंगा। तो नीलम, मूंगा और माणिक्य, ये तीनों रत्न प्रेम के मामले में असफलता पैदा करते हैं। अगर आपकी प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में दिक्कत चल रही है और आपने नीलम पहन लिया, प्रेम का मामला आपका भंग हो जाएगा। अगर आपने गलत समय पर माणिक्य पहन लिया, प्रेम में ईगो प्रॉब्लम पैदा होगी, अहंकार की वजह से रिश्ते टूट जाएंगे।
और अगर आपने गलत समय पर मूंगा पहन लिया, प्रेम के मामलों में दिक्कत आ रही है, तो प्रेम और रिश्तों के मामले में हिंसा पैदा होगी, वायलेंस पैदा होगा, बेवजह के झगड़े झंझट पैदा हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। शनि और राहु वाले लोग जब प्रेम करते हैं तो प्रेम कैसा होता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल की तरफ चलते हैं और जानते हैं तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस सप्ताह के शुरू में ही आपकी दौड़ भाग बढ़ जाएगी, आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी। थोड़े थोड़े करके लगातार पैसे इस सप्ताह में आपको मिलते रहेंगे, पैसों की दिक्कत नहीं होगी। और संतान पक्ष की जो चिंताएं हैं वो भी इस सप्ताह में निश्चित रूप से समाप्त होंगी। संतान के जीवन को लेकर के चीजें बेहतर होंगी। इस सप्ताह आप अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास करिए, क्योंकि अच्छा मौका, अच्छा अवसर आपको मिला है। और इस सप्ताह में अगर आप अपने रुके हुए काम निपटाएं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान कहाँ रखना है, सप्ताह के अंत में बेवजह के विवाद और बेवजह के स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में बेवजह के विवाद हो सकते हैं और अचानक से सेहत बिगड़ सकती है, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा। मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। मंगलवार का जो दिन है वो इस सप्ताह में आपको सफलता दे सकता है। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। आपके काम में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और जो रुके हुए आपके काम हैं वो इस सप्ताह में निश्चित रूप से पूरे होंगे। आप अपने काम में तो व्यस्त रहेंगे ही, अपने परिवार के लोगों के काम में, अपने मित्रों के काम में भी आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के मामलों में इस सप्ताह में तेजी आ सकती है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। यानी ये सप्ताह हर तरीके से आपको सफलता दे रहा है और अगर इस सप्ताह का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। सप्ताह के अंत में कोई बड़ा आर्थिक लाभ, कोई बड़ी फाइनेंशियल फायदे की स्थिति आपके लिए बन सकती है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचिए। ऑफिस में बेवजह के विवाद शुरुआत में हो सकते हैं और अगर कोई लिखा पढ़ी करते हैं, कोई राइटिंग वगैरह करते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में उसका ध्यान रखिएगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए। सप्ताह के मध्य से यानी बुधवार के दिन से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिख रहा है और आपके लिए यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। इस समय आपकी यात्रा लाभकारी होगी। तो कुल मिला के सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा चीजें बेहतर होंगी। ऑफिस के मामलों में इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा। ऑफिस में विवादों से बचिएगा और लिखा पढ़ी में सावधानी रखिएगा। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है और ये सूचना आपके स्थान परिवर्तन और आपके करियर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो उससे सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए, प्रेम संबंध का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि प्रेम केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है या पति पत्नी के बीच में होता है। प्रेम संबंध परिवार के सदस्यों के बीच में भी होता है, भाई बहन के बीच में होता है, भाई भाई के बीच में होता है, परिवार में भी होता है।
अगर प्रेम संबंध पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा नहीं है, यानी आपस में परिवार के लोगों के बीच में तालमेल नहीं है, परिवार के लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, तो घर में कलह कलेश होगा। और अगर घर में कलह कलेश होता है, प्रेम नहीं रहता है, तो ऐसे घरों में संपन्नता नहीं रहती है, ऐसे घरों में प्रॉस्पेरिटी नहीं रहती है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि घर के आपसी लोगों में प्रेम और सौहार्द बना रहे, लोग मिलजुल कर रहें, एक साथ प्रेम से रहें, तो इसके लिए जो घर के मुखिया हैं, घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, घर के जो मुखिया हैं या घर की जो मुखिया हैं, वो नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें। अपने घर में नियमित रूप से सुबह के समय आप मधुराष्टक का पाठ करेंगे तो घर के जो तमाम लोग हैं उनका जीवन बेहतर होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, घर में कलह कलेश नहीं होगा। अब एक और रिश्ता है जो बड़ा नाजुक है और जहां पर अक्सर रिश्ते बिगड़ जाते हैं पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, वो है भाई भाई का रिश्ता। अगर भाई भाई के रिश्ते में प्रेम नहीं है या भाई भाई में आपस में बेवजह के विवाद हैं, प्रेम संबंध नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर आप भाई हैं और आप चाहते हैं कि आपका संबंध आपके भाई के साथ बेहतर हो, जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप ऐसी स्थिति में हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें गुड़ और लाल फूल समर्पित करें। थोड़े से गुड़ का भोग लगाएं और लाल फूल उनको समर्पित करके प्रार्थना करें कि आपका संबंध निश्चित रूप से आपके भाई के साथ बेहतर हो जाए। तो धीरे धीरे ये उपाय करने से आपका संबंध आपके भाई के साथ बेहतर हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि शनि और राहु प्रेम पर कैसा प्रभाव डालते हैं, प्रेम पर कैसा असर डालते हैं। देखिए, शनि और राहु सामान्यतः प्रेम से संबंध नहीं रखते हैं। शनि और राहु एंटी प्रेम वाले प्लेनेट हैं। ये प्रेम और रिश्तों में अलगाव पैदा करते हैं, सेपरेशन पैदा करते हैं। अगर राहु कुंडली में प्रधान है या राहु कुंडली में लीड कर रहा है, तो व्यक्ति को धोखा देने की आदत होती है। व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है प्रेम और रिश्तों के मामले में, और राहु प्रधान लोग जो होते हैं वो धोखा देते भी हैं और कभी कभी कंफ्यूजन के शिकार होकर के धोखा खाते भी हैं। यानी अगर कुंडली में राहु लीड कर रहा है, राहु बहुत मजबूत स्थिति में है, तो या तो आप प्रेम में धोखा देंगे या तो प्रेम में रिश्तों में धोखे के शिकार होंगे। सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, अगर शनि या राहु आपके मुख्य ग्रह हैं तो प्रेम के मामले में हमेशा अपने स्वभाव और अपने वाणी का ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिश्ते टूट जाते हैं, इसकी वजह से आपके रिश्ते बिखर जाते हैं। बात करेंगे कि शुक्र और चंद्रमा जो कि प्रेम के मुख्य ग्रह हैं, जब उनका प्रभाव होता है तो प्रेम कैसा होता है। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको आकस्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। करियर के मामले में, पारिवारिक मामलों में इस सप्ताह में आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में बुध बृहस्पतिवार को, खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और ऑफिस में बॉस के साथ या अपने कलीग के साथ, सहकर्मी के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। यानी सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, अंत अच्छा है, बीच में थोड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो आप मंगलवार के दिन करें तो आपको फायदा अवश्य होगा।
कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और कोई शुभ सूचना सप्ताह की शुरुआत में आपको मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। आपके करियर में, आपके कार्यक्षेत्र में कुछ लाभकारी बदलाव हो सकते हैं, यानी करियर में बदलाव होंगे और ये बदलाव आपके लिए लाभकारी दिखाई दे रहे हैं। करियर और धन की स्थिति कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर मंगलवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में दौड़ भाग आपके लिए ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, दौड़ भाग से आपको फायदा होगा, धन लाभ के योग बनेंगे और रुका हुआ धन भी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। हो सकता है इस सप्ताह आप अपना करियर बदलें या आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, इसकी संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में नए संबंधों की और विवाह संबंधों की शुरुआत हो सकती है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, ऐसी स्थितियां आपके लिए दिख रही हैं। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब ये जानते हैं कि अगर शुक्र कुंडली में प्रधान है, शुक्र आपकी कुंडली में लीड कर रहा है या चंद्रमा कुंडली में लीड कर रहा है, तो इसका प्रेम से क्या संबंध है। देखिए, शुक्र और चंद्र ये प्रेम और भावनाओं के मुख्य ग्रह हैं। चंद्रमा मतलब मन और शुक्र मतलब भावनाएं। बिना इनके किसी को प्रेम नहीं हो सकता। इनकी प्रधानता वाले लोग अवश्य ही जीवन में प्रेम में पड़ते हैं। शुक्र या चंद्रमा की राशियां होती हैं या शुक्र चंद्रमा की प्रधानता होती है, जीवन में प्रेम आप जरूर करेंगे। और ऐसे लोग प्रेम करते तो हैं, लेकिन प्रेम की वजह से बार बार परेशान भी होते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा भावुक, इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि दूसरे लोग इनकी भावनाओं को नहीं समझते, जिस चक्कर में ये परेशान होते हैं। लेकिन ये लोग आदर्श प्रेम करते हैं, प्रेम को सच्चाई और सफलता के साथ निभाते हैं। प्रेम के मामले में सबसे गहरा, सबसे अच्छा और सबसे रोमांटिज्म जो होता है वो शुक्र और चंद्रमा वालों के प्रेम में पाया जाता है। देखिए, इनको क्या करना चाहिए, थोड़ी बुद्धिमानी का ध्यान रखना चाहिए। प्रेम करना बुरा नहीं है, प्रेम में असफल होना भी बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम के चक्कर में आप बार बार बेवकूफ़ बने, बार बार आपको इमोशनली प्रॉब्लम हो, ये उचित नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ी बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। और शुक्र चंद्रमा अगर लीड कर रहे हों तो सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनना चाहिए। उससे आपकी प्रेम की स्थिति लगातार बेहतर होती है, प्रेम में ठहराव आता है और प्रेम में बिखराव की संभावना भंग हो जाती है। अब एक अंतिम बात आपको बता देते हैं अपने रिश्तों को बेहतर करने के बारे में। देखिए, एक रत्न होता है, उसे कहते हैं हीरा। नॉर्मली लोग इंगेजमेंट में, शौक में, फैशन में हीरा पहन लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपने ग्रहों को अच्छी तरह नहीं जानते, जब तक आप अपनी कुंडली को अच्छी तरह नहीं जानते, तब तक आपको हीरा नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से हीरा पहन लिया, आपको सूट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, मामला वहाँ खराब होगा और धीरे धीरे जो आपके नज़दीक के रिश्ते हैं, जो आपके निकट के रिश्ते हैं, वो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे।
तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपके तमाम रिश्तों में दिक्कत आ रही है तो ये जरूर देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से आपने हीरा पहन लिया है। और अगर आपने गलती से हीरा पहन लिया है, आप इसे निकाल दीजिएगा। आपके रिश्तों से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रेम के इस विशेष गुड लक स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।